बच्चों काइनेटिक थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इसमें मीटर लॉन्ग नैरो बोर है जिसको हॉरिजॉन्टली रखा गया है, वो एक सिरे पर क्लोज्ड है और उसमें 76 सेंटीमीटर लॉन्ग मर्करी थ्रेड है जिसने 15 सेंटीमीटर की एयर कॉलम को ट्रैप कर रखा है। व्हाट हैपन्स इफ द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली विद द ओपन एंड एट द बॉटम। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मैंने जो डायग्राम बनाया है इससे 15 सेंटीमीटर का एयर कॉलम ट्रैप्ड है और ये 100 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ की बोर है और मर्करी कॉलम है 76 सेंटीमीटर। तो 100 में से जब आप इसमें से 76 प्लस 15 करके उसको माइनस करोगे तो कितना वॉल्यूम बचा रहेगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो 9 सेंटीमीटर है ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब के दूसरे एंड पे है। ठीक है, एयर ट्रैप्ड। आप हमको क्या कहा गया है कि इसी ट्यूब को आप वर्टिकल पोजीशन में रख देते हो इस तरह से। तो वर्टिकल पोजीशन पे रखने से क्या होगा? ग्रेविटी के कारण जो मरकरी है वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा और नीचे से बाहर निकल जाएगा कुछ अमाउंट में। तो अब हमें देखना है कि जो नया कितना मरकरी जो है निकल गया, उसके बाद ऊपर जो एयर कॉलम है उसमें नया प्रेशर और नया वॉल्यूम कितना होगा उसका। उसको निकालने के लिए जो पहले कुछ वॉल्यूम था इसका 15 सेंटीमीटर और पहले उसका कुछ प्रेशर था जो कि था 76 सेंटीमीटर ऑफ एच.जी। अब आप बोलोगे कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एच.जी प्रेशर कैसे हुआ? ये भी एक प्रेशर को मेज़र करने का एक तरीका है। आपने मरकरी बैरोमीटर का नाम सुना है ना? मरकरी बैरोमीटर में एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो कि मरकरी के कंटेनर के ऊपर उल्टी रखी जाती है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो जो मरकरी है वो उस ट्यूब का 76 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ जाती है, वो मरकरी है ना। तो ऊपर होता है वैक्यूम, तो एयर प्रेशर तो है ही नहीं। तो ये 76 सेंटीमीटर ऑफ एच.जी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे आपको पता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है दोनों तरफ। ट्यूब में ऊपर जो एयर ट्रैप्ड है वहाँ भी और ये जो खुले सिरे की तरफ से यहाँ भी एयर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 76 सेंटीमीटर ऑफ एच.जी लिख सकते हैं, है ना। तो P1 है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच.जी और V1 है 15 सेंटीमीटर। आप बोलोगे कि 15 सेंटीमीटर तो लेंथ है, तो इसमें हमको एक क्रॉस सेक्शनल एरिया तो दिया नहीं है, तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि अब जो नया सिनेरियो है ना जिसमें आपने ट्यूब को वर्टिकल रख दिया है उसमें P2 और V2 कितने हैं? नया प्रेशर कितना है एयर का ऊपर और नया वॉल्यूम कितना है? आप बोलोगे चलो वॉल्यूम तो माना हमने बदल गया क्योंकि वो मरकरी नीचे की तरफ निकल गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कैसे चेंज हुआ? प्रेशर ऐसे चेंज हुआ कि अब ये वॉल्यूम बढ़ गया ना इसका एयर का, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो नेचुरली प्रेशर कम होगा। अब जो नया प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक नहीं होगा, उससे कम होगा। ठीक है ना। तो अब क्या है? व्हाट इज़ द चेंज इन द वॉल्यूम एंड प्रेशर एयर ट्रैप्ड। तो सपोज़ हम मान लेते हैं कि ये P1 जो था 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी था और V1 जो था वॉल्यूम ऑफ एयर 15 सेंटीमीटर क्यूब था। अब हमें पता है कि टेम्परेचर तो इस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट ही है, उसको कोई मेंशन भी नहीं किया, वो पूरा कांस्टेंट ही टेम्परेचर पे हो रहा है प्रोसेस। सिर्फ हमने उसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन चेंज करी है उसकी ट्यूब की और उसका वॉल्यूम जो है वो बदल गया है मरकरी का। तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, है ना। P1 V1 आपको पता है 76 इंटू 15, पहले कितना प्रेशर था, पहले कितना वॉल्यूम था। अब हमारा जो नया प्रेशर है वो हम 76 माइनस एक्स रख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जो नया वर्टिकल ट्यूब आपने खड़ी की है ना, मान लीजिए ये मरकरी बचा है, ये एक्स है ना, बस ये एक्स कॉलम ही बचा है, बाकी मरकरी बाहर निकल गया। तो ये नया जो हाइट है मरकरी का वो एक्स मान लें, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 76 माइनस एक्स, है ना। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी ट्यूब जो है वो 100 सेंटीमीटर की है। तो ये नया जो वॉल्यूम है मरकरी का वो कितना हो जाएगा? वो हमने एक्स माना है, तो V2 कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये मरकरी का जब आप वॉल्यूम माइनस कर दोगे ना तो ऊपर जो एयर ट्रैप का वॉल्यूम आ जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। और जो प्रेशर है वो नया प्रेशर वो कितना हो जाएगा? मरकरी का 76 सेंटीमीटर में से आप माइनस कर दोगे एक्स, क्योंकि अब वो मरकरी सिर्फ एक्स ही रह गया है उसके अंदर। तो जब आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आती है।
है ना। इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे आया ये 52.2 सेंटीमीटर कैसे आया सॉल्व करने से। देखो बच्चों, जब आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्वेशन निकल के आएगी। ये तो आता है आपको करना। तो इसको बराबर करो 76 इंटू 15, ये है ना। तो जब आपने इसको सॉल्व किया इस तरह से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्व करने के लिए हम ये एक फार्मूला लगाते हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो इस तरह से जब आपने पुट करी वैल्यूज़, है ना, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, पुट करी वैल्यूज ये तो इस तरह से आपका आंसर आया। एक्स की वैल्यू आई 52.17। 100 से ज़्यादा भी आ रही है, पर हम उसको जो प्लस माइनस है ना ये, तो 52.17 वाली को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी वैल्यू 100 से सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रही है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू आपकी 52.17 आई, तो हम इसको जब 100 सेंटीमीटर में इससे माइनस करेंगे तो हमें वॉल्यूम आ जाएगा, नया वॉल्यूम आ जाएगा ये ट्रैप का। इसका मतलब नया वॉल्यूम कितना है, 47.83 सेंटीमीटर वॉल्यूम तो आ गया। अब जो नया प्रेशर है वो कितना है, 76 माइनस एक्स। 76 में से आप 52.2 माइनस कर दो, जो आपने उसका वॉल्यूम निकाला है ना मरकरी का, नया एक्स, तो आपके पास आ जाएगा नया प्रेशर एयर ट्रैप जो है ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करना, और नहीं समझ में आया तो बताना कि कहाँ समझ में नहीं आया है।